बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि यार अगर हम लोग दुबई जाते हैं और हमारे पहले मंथ की सैलरी हमारी कितनी आएगी, हमारी ड्यूटी कब लगेगी, किस तरह लगेगी। तो आज की वीडियो है नए लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग नए आ रहे हैं दुबई में, या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, या जिनकी इवन के फ़्लाइट भी कंफर्म हुई है। तो ये वीडियो है उनके लिए और आपने वीडियो देखनी है एंड तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़मान में रखें। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, शुक्रिया। चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट मंथ की सैलरी ये डिपेंड करता है कि आप अबू धाबी में काम कर रहे हैं या दुबई में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अबू धाबी में सैलरी डिफरेंट है और दुबई में सैलरी डिफरेंट है। तो चलिए बात करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी आ सकती है दुबई में या अबू धाबी में। अब ये डिपेंड करता है, देखें कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अच्छी कंपनीज होती हैं, वो सबसे पहले क्या करती हैं, जब आप आते हैं तो उसके बाद वो 4 से 5 दिन के अंदर वो अपॉइंटमेंट लेके आपका सीरा स्टार्ट करवा देती हैं, यानी कि आपकी सीरा की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करवा देती हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो विदाउट सीरा, जो छोटी मोटी कंपनीज़ हैं, जो लो क्लास कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं कि वो आपको पहले सीरा नहीं करवाती, वो आपको डायरेक्टली ड्यूटी दे देती हैं और साथ में फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका सीरा करवाती हैं। अभी तो रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और कंपनीज़ की यही कोशिश होती है कि जो भी हमारे नए लोग आएँ सबसे पहले उनके अपॉइंटमेंट लेके हम उनका सीरा करवाएं। अगर वो सीरा पास कर लेते तो फिर उनको ड्यूटी दें, लेकिन ऐसा हर कंपनी में नहीं होता, ये सिर्फ होता है अच्छी कंपनीज़ में। अब फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप दुबई में आते हैं और आप डायरेक्टली आपने ड्यूटी स्टार्ट कर ली है, फॉर एग्जांपल अगर आप आज दुबई में पहुंचे हैं और 2 से 3 दिन के बाद आपकी ड्यूटी लगती है, तो फिर ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि कंपनी आपको कितना पे करती है। देखें कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको विदाउट सीरा आपको सैलरी कम देती हैं। जब आपका सीरा कंप्लीट हो जाता है, जब आपके पास सीरा का कार्ड आ जाता है, तो फिर आपकी सैलरी बढ़ा देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर सीरा की जो सैलरी है ऑफिशियल सैलरी वो 26 डेज़ की 2262 है और 30 डेज़ की 2600 है। तो यहाँ पे बात समझने की है कि जो कंपनीज आपको विदाउट सीरा जॉब करवाएंगी, क्या पता वो आपको 30 डेज़ काम करवाएं और आपको 2000 या 1800 पे करें या इवन 1500 पे करें। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं। और एक और बात कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई में आ जाए और 1 हफ्ते बाद आपकी कंपनी ने आपके लिए सीरा अप्लाई किया और आपने क्लासेस स्टार्ट कर दी और आपके 15 से 20 दिन ऐसे ही गुजर गए, तो फिर कंपनी जो आपको पे करेगी वो बेसिक के हिसाब से पे करेगी, क्योंकि आपने तो काम तो किया नहीं। तो जब आप काम करेंगे नहीं तो आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 1 महीना रूम में बैठे रहे, आपने सीरा किया या कंपनी के पास लोकेशन नहीं थी, तो तब कंपनी आपको सिर्फ 1200 दिरहम बेसिक पे करेगी। अगर आप दुबई में हैं तो कंपनी आपको पे करेगी 2000। अगर आप अबू धाबी में हैं तो आपने 1 महीना पहला महीना काम नहीं किया, आपने सीरा किया या पीएसबीडी किया, फिर आप रूम में बैठे रहे, कंपनी के पास लोकेशन नहीं थी या किसी रीज़न की वजह से कंपनी ने आपको ड्यूटी पे नहीं भेजा, तो फिर आपको बेसिक सैलरी मिलेगी। याद रखें कि सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाती है डे फर्स्ट से। जब आप दुबई में लैंड करते हैं, जब आप पासपोर्ट हैंड ओवर करते हैं कंपनी के, तब से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सैलरी वो आपको बेसिक ही मिलेगी। इवन कि आप 1 महीना रूम में बैठे आपको बेसिक सैलरी मिलेगी 1200 या 2000। तो जब आप ड्यूटी करना स्टार्ट करेंगे, अब आपने महीने में कितनी ड्यूटी की, कितना ओवर टाइम किया, ये आप डिपेंड करता है। इसमें आप कुछ भी जो फिगर आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट फिगर आप मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन, महीने में कितने दिन काम किया, कितने दिन विदाउट सीरा किया, कितने दिन विद सीरा किया, या आप कितने दिन रूम में बैठे। या फॉर एग्जांपल अगर आप 15 दिन रूम में बैठेंगे तो 15 दिन काम करेंगे तो फिर आपकी सैलरी डिफरेंट आएगी। अगर आप पूरा महीना रूम में बैठेंगे विदाउट वर्क तो आपको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी अच्छी कंपनीज में। और अबू धाबी में अगर आप जाएंगे तो आपकी सैलरी जो है वो 2000 आपको बेसिक मिलेगी। तो उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट है जो सैलरी का वो आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट मंथ आपकी सैलरी कितनी आ सकती है। तो मैं सिंपली मैंने आपको बताया है कि अगर आप दुबई में आते हैं, फॉर एग्जांपल आज आते हैं, तो आप 1 महीना रूम में बैठे ने या आपने सीरा किया, तो उस जो 1 मंथ की जो सैलरी आएगी वो आपकी सिर्फ 1200 आएगी दुबई में और 2000 आएगी अबू धाबी में। तो अगर आप 10-15 दिन रूम में बैठे हो, 10-15 दिन काम किया, तो फिर आपकी सैलरी 1600-1700 आ सकती है। अगर आपने पूरा महीना काम किया,
अच्छी कंपनी में इवन विदाउट सीरा भी, तब भी आपकी सैलरी 2000 से ऊपर आनी चाहिए और अबू धाबी में आपकी सैलरी अराउंड 3000 आनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोग मुझे ये पूछते हैं कि यार जो सीरा सर्टिफिकेट है और सीरा लाइसेंस में क्या फ़र्क होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन सीरा लाइसेंस एंड सीरा कार्ड। अच्छा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब आपने इस बात को समझना है कि ये अलग क्यों है। अगर आप अपने थ्रू सीरा के लिए अप्लाई करते हैं, आप सीरा की क्लासेस लेते हैं, आप सीरा का एग्ज़ाम पास करते हैं, तो जब आप सीरा का एग्ज़ाम पास करेंगे तो तब सीरा जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट से मुराद कि वो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होगा, आपके पास होगा कि भाई ये बंदे ने इस ट्रेनिंग से या ये कोर्स किया है और ये इसने ये पास किया है और ये इसके पास सर्टिफिकेट है। ये हो गया आपका सीरा सर्टिफिकेट। अच्छा, सीरा लाइसेंस क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल जब आपने अपने थ्रू सीरा सर्टिफिकेट लिया, सीरा पास किया, तो उस टाइम में सीरा आपको लाइसेंस नहीं देगा, वो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देगा। लाइसेंस कब मिलेगा आपको? जब फॉर एग्जांपल आपने मेरी कंपनी में अप्लाई किया, आप मेरी कंपनी में गए, उन्हें आपने बोला कि मेरे पास ये सीरा का सर्टिफिकेट है और मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि हमारी कंपनी ने आपकी जो रिक्वेस्ट है या आपका प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट किया और आपको रखने के लिए तैयार हैं, यानी कि आपको जॉब देने के लिए तैयार हैं। फिर हमारी कंपनी क्या करेगी कि आपसे वो सर्टिफिकेट डिमांड करेगी, आप हमारी कंपनी को सर्टिफिकेट देंगे और फिर हमारी कंपनी वो सर्टिफिकेट लेके सीरा में जाके आपके जो कार्ड है, आपका जो सीरा कार्ड है उसके लिए अप्लाई करेगी। फिर जाके आपको सीरा कार्ड मिलेगा। आपके पास अगर सिक्योरिटी जॉब नहीं है, आप किसी कंपनी के थ्रू नहीं है, तो जस्ट आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो वो कंपनी आपका सर्टिफिकेट लेके सीरा से आपका कार्ड लेगी और फिर वो आपको देगी। तो ये फ़र्क है सीरा कार्ड में और सीरा सर्टिफिकेट में। और आखिरी बात कि अक्सर ये लोग ये भी सवाल करते हैं कि यार अगर हम लोग जॉब चेंज करना चाहें सिक्योरिटी गार्ड में तो क्या हम आगे जॉब चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं बांग्लादेश से आया हूँ, मैं नेपाल से, मैं इंडिया से, तो क्या मैं सिक्योरिटी में कुछ टाइम काम करके मैं जॉब चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल आप जॉब चेंज कर सकते हैं, आपको कोई बांध के नहीं रखेगा, आपका राइट है। आपको अगर कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी की रूल और रेगुलेशन और टर्म एंड कंडीशन जो होती हैं एज़ पर योर कॉन्ट्रैक्ट, एज़ पर योर जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आपको उनको भी फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको आप 6 महीने तक नहीं छोड़ सकते। अगर आप 6 महीने से पहले छोड़ेंगे तो फिर जो कंपनी ने आपका सीरा जो आपकी कंपनी ने आप पे स्पेंड किया होगा सीरा के लिए, एमिरेट्स आईडी के लिए और वीज़े के जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी आपसे डिमांड करेगी। अगर आप कंपनी को 6 महीने से पहले छोड़ेंगे तो कुछ कंपनी आपको बैन कर देती है, मतलब कि आप 1 साल के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप जॉब नहीं कर सकते, आपको कहीं नया वीज़ा मिलने वाला नहीं होता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप कहीं भी आते हैं 1 साल तक काम करें, 1 साल के बाद अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप मूव ऑन हो जाएँ, आप सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई करें या आपको किसी दूसरी जगह पे कहीं अच्छी जॉब मिलती है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप जॉब चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो 3 बातें हैं, सीरा सर्टिफिकेट और सीरा लाइसेंस और उसके बाद आपकी फर्स्ट मंथ सैलरी कितनी आएगी और आप जॉब चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।